दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इस वक्त एक नई राजनीतिक बहस तेजी से बढ़ रही है। कुछ इजरायली नेताओं और विशेषज्ञों ने अब तुर्की को नया ईरान कहना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में तुर्की अब इजराइल के लिए नया खतरा बनता जा रहा है? अमेरिका और नाटो भी तुर्की से दूरी बना रहे हैं, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पूरी कहानी आसान भाषा में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कैलाश रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर एच.ए. हेलरी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ इजरायली पॉलिटिशियन अब तुर्की को नए ईरान की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भविष्य में तुर्की भी इजराइल के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन सकता है। लेकिन हेलरी के मुताबिक ये सोच अभी सिर्फ इजरायली तक सीमित है। दुनिया के बड़े देश, खासकर अमेरिका और नाटो, अभी भी तुर्की को अपना महत्वपूर्ण सहयोगी मानते हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब इजराइल और तुर्की के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। दोनों देशों के बीच व्यापार होता था, मिलिट्री कोऑपरेशन भी थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी थी। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते ख़राब होने लगे। इसके पीछे कई कारण रहे, जैसे फिलिस्तीन मुद्दा, गाजा कॉन्फ्लिक्ट, इजरायली मिलिट्री एक्शन, तुर्की के प्रेसिडेंट का लगातार विरोध। तुर्की कई बार खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है। यहीं से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। अब सवाल आता है कि दुनिया तुर्की को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानती है? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है नाटो। तुर्की नाटो का अलायंस है, यानी वो सदस्य है, और उसकी सेना नाटो की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाती है। तुर्की की लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटेजिक है। ये यूरोप और एशिया के बीच मौजूद है, ब्लैक सी के पास है, मिडिल ईस्ट के करीब है। यानी अगर कोई भी बड़ा जियोपॉलिटिक क्राइसिस होता है तो तुर्की की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इसी वजह से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज तुर्की से पूरी तरह दूरी नहीं बना सकते। अमेरिका और तुर्की के बीच कई बार मतभेद भी हुए, जैसे ह्यूमन राइट्स इश्यूज, डेमोक्रेसी पर सवाल, रशिया से तुर्की के संबंध, डिफेंस डील। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अभी भी तुर्की को इनेमी कंट्री की तरह नहीं देखता, क्योंकि नाटो के अंदर तुर्की की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अमेरिका जानता है कि अगर तुर्की अलायंस से कमज़ोर हुआ तो मिडिल ईस्ट और यूरोप दोनों जगह बैलेंस बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तुर्की सच में नया ईरान बन सकता है? देखिए, ईरान और तुर्की की स्थिति काफ़ी अलग है। ईरान लंबे समय से वेस्टर्न सैंक्शन झेल रहा है, नाटो का भी हिस्सा नहीं है, अमेरिका से उसके रिश्ते बहुत ख़राब हैं। वहीं तुर्की की बात करें तो तुर्की नाटो का भी मेंबर है, वेस्टर्न इकोनॉमी से जुड़ा है, यूरोप और अमेरिका दोनों के साथ संबंध रखता है। कई मुद्दों पर तुर्की और इजराइल के बीच तनाव बढ़ सकता है, लेकिन अभी स्थिति नहीं दिखती कि पूरी दुनिया तुर्की को ईरान की तरह देखना शुरू कर दे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की राजनीति बहुत तेज़ी से बदलती रहती है। आज दोस्ती है, कल तनाव हो सकता है। तुर्की, इजराइल, ईरान, अमेरिका और अरब कंट्रीज सभी अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले लेते हैं। आने वाले समय में डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ सकते हैं, बयानबाजी भी तेज़ हो सकती है, रीजनल अलायंस बदल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल नाटो फैक्टर तुर्की को बहुत मजबूत पोजीशन देता है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि तुर्की और इजराइल के रिश्ते आगे और ख़राब होंगे? आप क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।